नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश गंगानी, आपका कथक टीचर, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। और आज की क्लास में फिर से हम कथक शुरू करेंगे। तो जहाँ पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स आ गए हैं हमारे साथ लाइव, जिसके लिए आई एम वेरी हैप्पी। और कुछ नए भी जुड़े हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। तो नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी हम कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के लिए इस मुद्रा में 1 2 3 गो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। गुड। नमस्कार के बाद हम सीरीज में पहले जो चीज करते हैं वो है तत्कार। तो तत्कार करेंगे, हाथों को इस पोजीशन में, इस अवस्था में लेके आएंगे, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, और उसको पकड़ लेंगे दोनों हाथों को एक दूसरे से, और राइट पैर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। सारे बॉयज सबके सब करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। और दोनों को हाथ इतने ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। स्पीड बढ़ाएंगे दुगुन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2।
तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, 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 एक दो तीन। हाँ, तिन 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 ता। स्पीड फर्दर बढ़ाएंगे डबल, एक दो तीन चार, 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 एक दो। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तगड़ 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 आ दो तीन चार, आ दो एक दो तीन चार। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तीन चार, एक दो तीन चार। दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक। तो ये हमने की तत्कार। आप सभी को पता है, लगभग सभी बच्चों को पता है, बट जो नए आए हैं उनके लिए दोबारा से मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि ये है तत्कार। और ये जो हमने स्पीड बढ़ाई, ये इनके भी नाम हैं। तो जो हमने शुरुआत में रखा था स्पीड, वो एकदम स्लो था, वो था इगुन, था इगुन ले, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। उसके बाद हमने उसका डबल किया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इसको बोलते हैं दुगुन, इसका डबल कर दिया हमने। अब दुगुन का भी डबल होगा, चौगुन। वो कैसे किया, एक दो तीन चार, 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 एक दो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक। तो ये हुआ चौगुन। अब इसका डबल होगा, वो 8 गुण हो जाएगा, उसका डबल 16 गुण। तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। इनके बीच की संख्या भी होती है, त्रिगुण, पंचगुण, छगुण, सतगुण। ये क्रम लय है। हम एक लय को लेके उसके ऊपर क्रम अनुसार अलग अलग
स्पीड में तत्कार को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं, तो इसे क्रम लय कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको इगुन दुगुन चौगुन बताया, अब हमने इसको किया, बट मैं चाहता हूं कि आप सब इसको बोल के भी दिखाओ। और बोलना कैसे है इसको, यही हमारी शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरती है कि हम जो कर रहे हैं वो बोल भी सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, ताली रखेंगे, सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4। अब ये जो लय है इसको आप मानो पटरी, ये पटरी है। अब इस पटरी पे अपनी ट्रेन चलाओ, पहले एक गुण करेंगे, ट्रेन धीरे होगी, फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे, दुगुन करेंगे, फिर ट्रेन की और स्पीड बढ़ाएंगे, चौगुन करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है हमें, वो क्या है, वो ये है कि ट्रेन के साथ पटरी भी ना भागे, पटरी वहीं रहेगी इसी स्पीड में। देखा है कभी पटरी को भागते हुए ट्रेन के साथ? नहीं ना। तो ये जो पटरी है ये यहीं रहेगी, इस पे हम स्पीड बढ़ाएंगे। वो कैसे है देखो, 1 2 3 4 1 2 3। अब देखो स्पीड में, अपनी ट्रेन की स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, 1 2 डबल, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अब इसकी भी डबल कर देता हूं, 3 4 1 2 3 4 1। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जिसको मैंने पटरी बोला वो लय है, जो हमने शुरू में बांध दी। अब इसको हम आगे पीछे नहीं कर रहे हैं, अब इसी पे आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसकी भी डबल कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। अब कम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1। तो आपने देखा बच्चों, जो स्पीड थी, जो लय थी, शुरुआत में जो हमने बांध दी, ये जो हमने बीट्स बांध दी हैं, अब ये इसका स्पीड है लय का। अब इस लय पे हम क्रम अनुसार सीरीज वाइज स्पीड बढ़ाते रहेंगे। ये इसका तरीका है और ये इसका सही तरीका है। आपने देखा होगा कि हमने इसको ऐसे नहीं किया, 1 2, जब मैंने किया 1 2 3 4 1 2, ये स्पीड वही, ये लय वहीं रही। मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये नहीं किया, है ना, तो वो गलत होगा। इसकी जो लय है, स्पीड, शुरुआती जो लय है वो वहीं बनी रहेगी, उसके बाद क्रम अनुसार सीरीज वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये है क्रम लय, जिसको हम तत्कार में करते हैं अलग अलग स्पीड के साथ एक ही लय में। समझ आया आप लोगों को? आई होप समझ आया होगा। एनीवन, एनी क्वेश्चन जिसको कुछ ये समझना नहीं आया हो? और मैं चाहता हूं कि आप सब तालियां लगाओ, ताली आए आपको लगाना। और कई बार क्या होता है कि हम ताली लगाते हैं बट जो स्पीड है वो सेम नहीं रह पाती, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये बहुत ज़रूरी है।
स्पीड को एकदम फोकस होके एक ही स्पीड को बरकरार रखना। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि दिन में 10 मिनट घड़ी को देखते हुए जो सेकंड की सुई है वो जो टिक 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 कर रही है उसी को देखते हुए लय को वहीं रखो और मेक श्योर कि वो हिले ना, बढ़ ना जाए, ना घट जाए। तो उसी को देखते हुए करते रहिए आप लोग, ताकि आपकी लय जो है वो एकदम सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए और उस पर हम फिर आगे बढ़ पाए। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि लय जो है वो आपका जो फोकस है, जो स्पीड का फोकस है वो आपका रहना चाहिए एकदम, क्योंकि टाइमिंग का है ना, सारा सब कुछ टाइमिंग पे है। टाइम और स्पेस टाइम पे है सब कुछ। तो और हमारा शास्त्रीय नृत्य तो बंधा हुआ है टाइमिंग पे, तो लय बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सिंपल एक्सरसाइज करिए, घड़ी को देखते हुए, सेकंड की सुई को देखते हुए एक, और उसके ऊपर फिर एक, फिर उसका डबल, जैसे 1 2। अब हमने एक एक बोला ना, अब इसमें 1 2 3 4 1 2, अब 1 2 3 4 बोला, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मेक श्योर कि ये हिले ना, 1 2 3 4 ऐसा ना हो, इसलिए आपको एक एक्सरसाइज बता दी है मैंने। घड़ी को देखते हुए सेकंड की सुई के साथ आप ताली लगाइए। इज दैट ओके? Anyone who did not understand anything, please raise your hand. मैं आपके पास आता हूँ और समझाता हूँ थोड़ा सा और डिटेलिंग में। हाँ, दिल्ली कैंट। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं अनुष्का अग्रवाल। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो कथक है उसमें जो जो स्टेप्स होते हैं वो हर कोई डांस के गाने में कर सकते हैं? एक स्टेप। देखो हर स्टेप, हर मुद्रा ना अपना खुद का ना कुछ मतलब है उसका। तो पहली बात कि आपको गाने पे कर सकते हैं या नहीं, आप गाने पे कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप कथक कर सकते हैं, आप कथक के लिए कोई अलग से गाने? अच्छा, कथक के लिए कोई गाने होते हैं या नहीं? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे क्लासिकल में ना बहुत सारे गाने होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भजन हो गया, ठुमरी हो गई, दादरा हो गया, चैती हो गई, कजरी हो गई, और गीत है, लोकगीत गीत हो गए। और ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे धमार और धुरपद, ये ना एक क्लासिकल के दायरे में ये चीज़ें हैं जो हम करते हैं। ये हमारे गाने हैं जिनको आप गाने कह रहे हैं। मुझे पता है आप गाने जो आजकल के गाने हैं, और एक होते हैं सेमी क्लासिकल गाने, है ना, जिसमें मोहे रंग दो लाल है, ये जो चीज़ें है ना, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। सेमी क्लासिकल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सीखा है और आप समझ पा रहे हैं कि गाना क्या कहना चाह रहा है, आप बिल्कुल कह सकते हो। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, है ना। स्पेशल स्टेप जो मतलब हर उसमें कर सके? देखो, ऐसा कोई स्टेप नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, तरीका बता देता हूँ। तरीका ये है कि पहले ये देखो, हम वैसे क्लासिकली करवाते हैं, बट आप स्कूल में हैं और आपके यहाँ पे ओकेशन होते रहते हैं जिसमें सेमी क्लासिकल करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखो कि वो गाना कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो गाना, किस बारे में है। और उसके बाद अगर आप ट्रेंड हैं कथक में, तो आप उस गाने को कथक के हिसाब से कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट्स डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह प्रतिबंधित है कि हम पूरा कथक यूज़ नहीं करेंगे, आप डाल सकते हैं अपने तरीके से। बट वो सेमी क्लासिकल गाने एक लिहाज तक होने चाहिए, जैसे पुराने गीत है, या जैसे अभी मैंने आपको मोहे रंग दो लाल के बारे में बताया, वो थोड़े क्लासिकल टच है, इसीलिए उसको हम सेमी क्लासिकल बोलते हैं। उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और वो कह क्या रहे हैं उस तरीके से जो आपको फील हो। अगर आप कथक में ट्रेंड है तो उस लिहाज से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कृष्ण के बारे में है तो मोहे रंग दो लाल नंद के लाल, तो नंद ये है भगवान कृष्ण, नंद के लाल भगवान नंद जो है वो राजा नंद के बेटे कृष्ण,
नंद के लाल, वो कौन है? कृष्ण। तो आप ये कृष्ण बता सकते हैं ना। और मोहे रंग दो लाल, तो रंग ऐसे कर सकते हैं और उड़ा सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत तरीके हैं दिखाने के, बट आप अगर आप ट्रेंड होंगे तभी आप कर सकते हैं। एक कोई ऐसा स्पेसिफिक मूव नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आप वो हर गाने में कर दें, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सर। समझ आया? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह समझ आया? अगर अभी भी कुछ है तो पूछ सकते हो। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। KV2 जयपुर, बोलो। हाँ, कथक क्या होता है? हाँ, वही डेफिनेशन, कथक क्या होता है। देखो, कथक वो एक इंसान है जो स्टोरी कह रहा है। स्टोरी अब मैं अपने मुंह से भी कह सकता हूं। आप जैसे हम हमारी घर में हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं हमें, नानी या दादियां सुनाती हैं हमें, मुंह से भी कह सकता हूं। बट वही स्टोरी मैं अपने डांस के थ्रू बताऊं, है ना, तो मैं तो उस कथक के बारे में हम बात करें तो उसे कथक कहते हैं। वो इंसान जो स्टोरी बता रहा है अपने डांस के जरिए, वो कथक है। और इसी के तहत इस डांस का नाम भी रख दिया गया है, कथक। जो मैं कर रहा हूं उस डांस का नाम भी कथक है और मैं भी कथक हूं। समझ आया या थोड़ा कंफ्यूजिंग है? वेरी गुड, वेरी गुड। KV रुड़की, देखो आपका नाम? मुकुल। कथक और भरतनाट्यम में फर्क ये मैं आपको मोटा मोटा, मतलब जो नॉर्मल जनरल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बात जो कथक कहना चाह रहा है, जो चीज कथक कर रहा है, वही भरतनाट्यम में ही हो रहा है। बट एक अलग अलग, दो अलग जगहों से है। कथक नॉर्थ इंडिया से है और भरतनाट्यम साउथ इंडिया से, ठीक है। और उनकी वेशभूषा भी अलग है। दोनों स्टोरी बता रहे हैं, दोनों स्टोरी बता रहे हैं अपनी अपनी जगह। तो जहां हम रहते हैं उस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, उस तरीके से बातचीत करते हैं और वैसे ही स्टोरियां बताते हैं। तो ये दो डांस अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ पे अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनी जाती है और भाषा अलग है। अदरवाइज जो मेन चीज है स्टोरी टेलिंग, वो सेम है। समझ आया? विशाखापट्टनम, नमस्कार जी, बताइए। कथक का शुरुआत, देखो अभी वही क्वेश्चन आया कि पहले किसने किया। मैंने इनको नॉर्मल बता दिया, भगवान कृष्ण और भगवान शिव को हम जो मानते हैं। तो नटवर और नटराज जो ये दो भगवान है, वहाँ से हम उनकी शुरुआत मानते हैं। बट हमें किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम पता नहीं है। इंस्टेड ये एक लंबी चलती आई हुई परंपरा है। कोई स्पेसिफिक ह्यूमन भगवान, तो हम भगवान कृष्ण और भगवान शिव जो है उनको कह रहे हैं। ह्यूमन कोई ऐसा नहीं है जिनका हमें किसी का नाम पता हो कि कोई किसी ने इसको पहले, सबसे पहले किसने किया या शुरू किसने किया। बट हम अपने नृत्य में भगवान शिव जो आदि देव हैं, सबसे पहले जिनको सबसे पहला कहा जाता है, वो भगवान शिव को मानते हैं। और उनके बाद भगवान नटवर, भगवान कृष्ण, उनको हम मानते हैं। कथक, पहला कथक और पहले कथक नृत्य के रचयिता, बताइए। देखिए, भरतनाट्यम की मुद्राएं और कथक की मुद्राएं सेम होती है, ये पूछ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, देखिए भरतनाट्यम और कथक, हमारे यहाँ है ना नाट्य शास्त्र है, आपको जैसे पता होगा।
तो उसमें बहुत सारे अंगहार करण, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो मुद्राओं का सभी प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ 8 क्लासिकल नृत्य है ना, मणिपुरी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, सत्रिय हो गया, उड़ीसी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। ये 8 क्लासिकल डांस है सारे मैक्सिमम। हाँ हाँ, अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र का प्रयोग होता है, बट ज्यादा और कम मुद्राओं का वो जो है वो होता है। जैसे भरतनाट्यम में देखिए एक कथक सब क्लासिकल डांस का बात सब एक ही कह रहे हैं, बट एक तरीका अलग है कहने का सबका, है ना। तो मुद्राएं सेम है बट उनको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, बट सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र जिसे हम कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, आई होप आपको सबको पता चला होगा कुछ ना कुछ नया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, हस्तकों का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो इस मुद्रा में हाथ लेके आएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 1 2 3 गो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 change 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज को करने का तरीका क्या है, आप सीधे खड़े हैं और थोड़ा सा 1 2, आपको आगे पीछे नहीं जाना है, आप वहीं हैं। 1 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 1 4। तो क्या किया हमने, जब हम राइट से कर रहे हैं तो राइट की तरफ देख के फिर वापस, अब लेफ्ट की तरफ कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ देख के फिर वापस। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो ये किए हमने थोड़ा कुछ एक्सरसाइजेस, हस्तकों का अभ्यास। इसे आप सब सीरीज वाइज करिए, जैसे मैंने उसको बताया है वैसे करिए। और तो अब जैसे कि हमने ये एक्सरसाइज कर ली है, तो हमने पिछले क्लास में एक टुकड़ा किया था, तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई ताथी थी त आथी थी त 1 2 3 4 ताथी थी त आथी थी त तत 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 ताथी थी त आथी थी त तत 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 थई। आपको याद होगा तो चलिए 1 और ताली वहीं रखेंगे। 1 2 1 2 3 गो। तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई। समझ आया? एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है? 1 2 3 गो। तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 ता थई थई तत आ थई थई तत 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 थई। ये था वो टुकड़ा। अब इसको करते हैं। डू इट। ओके ओके। सो 1 एवरीवन, सभी के सब। 1 2 3 स्टार्ट। सो तिगधा तिगधा थे। यू हैव टू बेंड अ लिटिल, आपको थोड़ा सा यहां से बेंड होना है। और राइट साइड में तिगधा तिगधा थे तिगधा तिगधा थे। एंड जो दूसरा है तिगधा तिगधा थई 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 तिगधा तिगधा थई। और इसमें पैर कैसे हिट करने हैं वो भी देख लो। पैर क्या है? तिगधा तिगधा थई तिगधा तिगधा थई। 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 टिग
1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 टिक धा थई टिक धा थई। दोनों वक्त दोनों साइड। तो 1 2 3 स्टार्ट। टिक धा थई टिक धा थई। ता थई तत आ थई तत 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 तत। तो क्या करना है जो हमने तत्कार किया था, ता थई तत आ थई तत, ता थई तत आ थई तत 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 तत। तत तत में क्या करना है, ये जो पहली एक्सरसाइज हमने सीखी थी इसी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तत 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 तत, बट इसमें हमें पैर हिट नहीं करना है। ता थई तत आ थई तत 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 तत, ता थई तत आ थई तत, पीछे तत 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 तत, ता थई तत आ थई तत 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 थई। फिर से करते हैं एक बार इसको। 1 2 3 स्टार्ट। टिक धा थई टिक धा थई, ता थई तत आ थई तत 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 तत, ता थई तत आ थई तत 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 तत, तत 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 थई। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वही किया हमने। टिक धा थई ता थई, जो हमने पहले सेकंड एक्सरसाइज की थी, ता थई तत आ थई तत वही है। फिर तत 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 जो फर्स्ट एक्सरसाइज वही इसमें है, तत 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 तत। तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हुआ टुकड़ा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। और अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा कथक को लेके। नमस्कार।